हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है ईश्वर को कौन देखा है। मित्रों, लोगों ने यह प्रश्न किया है कि ईश्वर को कौन देखा है। आज देखा है तो कौन कौन वो लोग हैं। आज क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? देखा जा सकता है तो कैसे देखा जा सकता है, यही लोगों ने प्रश्न किया है। आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि ईश्वर को देखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आपको जो है शास्त्र के नियमानुसार चलना होगा। आप जो है शास्त्र में जो नियम वर्णित है उस नियम पे आप चलेंगे तो ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर से बात कर सकते हैं, ईश्वर से जो कुछ पूछना है वह सब कुछ कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं देखा जा सकता है। हम और आप जो है वह कृत्य, वो कर्म करते ही नहीं है और कह देते हैं कि ईश्वर केवल कहने वाली बातें हैं, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता है। मित्रों, आपने यह प्रश्न किया है कि कौन कौन देखा है, वो भी मैं बताता हूं। मित्रों, इसी कलयुग की बात है। मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात नहीं करूंगा। आप कहेंगे कि ये लिखी हुई बातें हैं। मैं जो है इस कलयुग की बात करता हूं। इस कलयुग का इतिहास आपको मैं बताता हूं। आपको मैं बताता हूं किन लोगों ने कलयुग में दर्शन किया है। मित्रों, मैं पहला नाम आपको जो है तुलसीदास जी का नाम बताता हूं। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया है। और रामचरितमानस की रचना वह कब किए हैं? भगवान के दर्शन करने के बाद। और किनके अनुपस्थिति में किए हैं? तो हनुमान जी के अनुपस्थिति में राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। मित्रों, तुलसीदास जी ने इसी कलयुग में जो है राम जी का दर्शन किया था। मित्रों, वह जो है लंबी कथा है। उस कथा को हमने वीडियो पे डाला है, अपने चैनल पे डाला है कैसे हुआ था। लेकिन उन्हें जो है चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़। तुलसीदास स्वयं लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी जो है चंदन घिस रहे थे और हनुमान जी जो है उस वृक्ष पे थे। और जब राम लक्ष्मण आए तो ये चंदन लगाने के लिए चंदन को घिस रहे थे, तो हनुमान जी ने यह इशारा किया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब तक यह देते, तब तक चंदन जो है लग चुका था तुलसीदास पे। और जो है वहीं से भगवान राम का इन्होंने दर्शन किया था और रामचरितमानस इन्होंने लिख दिया था। मित्रों, दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं, इसी कलयुग में सूरदास जी ने किया था। आप कथा ये सुने ही होंगे कि कैसे वह सूरदास जी जो है एक कुएं में गिर जाते हैं और आधी रात थी और भगवान ने आधी रात में बालक का रूप पकड़ के आए थे और जो है सूरदास जी को बचा लिया था। और जब जा रहे थे तो सूरदास ने कहा था कि हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिल से अगर छुड़ा कर जाओ तब मैं तुम्हें मर्द बखानूं। तो भगवान ने जो है उनको भी दर्शन दिया था और जो है उनको बचपन से तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि दिए थे और दिव्य दृष्टि की वजह से उन्हें जो है सब कुछ दिखाई दिया। और बाद में सूरदास जी ने कहा था कि भगवान, अब मुझे जो है फिर से वह आंखें ले लीजिए, क्योंकि मैं केवल आपका चेहरा देखा हूं और संसार को अब दूसरा चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए भगवान मुझे फिर वैसा ही बना दीजिए। तो मित्रों, इसी कलयुग में जो है
सूरदास जी ने भगवान को देखा था। मीराबाई, मित्रों मीराबाई ने भी इसी कलयुग में, इसी कली काल में भगवान का दर्शन किया था, भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। मित्रों आपने जो है रसखान का नाम सुना होगा। वह जो है उनका जन्म जो है मुस्लिम समुदाय में हुआ था। उनको खान परिवार में थे, लेकिन कृष्ण का ऐसा रसों का वर्णन किया कि वह रस खान कहाने लगे। मित्रों इसकी भी लंबी कथा है, हमने अपने YouTube चैनल पे डाला है, आप देख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कृष्ण को ढूंढते पूरे वृंदावन में घूमते रहे और इतने लगन और प्रेम से जो है वह कृष्ण को खोज रहे थे गोकुल की गलियों में, इधर से उधर, उधर से इधर खोज रहे थे। कभी बाके बिहारी मंदिर जाते तो कभी जो है राधा कुंड जाते, चारों तरफ कृष्ण को खोज रहे थे, लेकिन जो है उन्हें कोई मंदिर में पुजारी घुसने नहीं दे रहा था। अंत में जो है रात्रि का समय एक जो है मंदिर था, वहां से भी उन्हें वापस आना पड़ा और उन सीढ़ियों पर आकर खान साहब बैठ गए। तब पीछे से आवाज आया, जैसे लगा जैसे उस पान की दुकान से जो सुने थे, ये लंबी कथा है मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तो लगा कि पीछे से कोई बालक आ रहा है, पीछे देखे तो कुछ नहीं था। तब तक बगल से कोई कहता, अरे खान साहब, अरे जो स्लीपर लाए हैं वो मुझे दीजिए। और भगवान ने जो है उन्हें भी दर्शन दिया और इसी कलयुग में जो है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए थे रसखान। मित्रों आपने जो यह प्रश्न किया था कि कलयुग में कौन कौन देखा है, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो मित्रों हमने जो है आपको यह बताया कि कौन कौन लोगों ने इस कलयुग में जो है देखा है। अभी बहुत से नाम है, लेकिन मैंने मुख्य मुख्य नाम का वर्णन किया कि किन लोगों ने इस कलयुग में जो है भगवान का दर्शन किया है। मित्रों आप को ये भी बता देता हूं कि आप और हम भी ईश्वर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हम जो है और आप प्रयास नहीं करते हैं, केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। मित्रों भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे पहचान सकते हो। मित्रों वो बताते हैं कि इसलिए कोई मुझे नहीं देख पाता है कि उसके आंखों पे जो है अहम का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए जो है वो मुझे देख नहीं पाता है। अहम का मतलब ये हुआ अहंकार का पर्दा। जब वो अपने नयन से, वो अपने मन से जो है अहंकार जब शून्य कर लेगा तो वह ईश्वर को देख लेगा, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेगा। मित्रों कोई बहुत युगों की तपस्या की बात नहीं है, कई वर्षों नहीं लगेंगे। आप जिस दिन से जो है अहंकार शून्य कर लेंगे, आप जो है मान लेंगे कि जो कुछ हो रहा है ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, मैं तो केवल निमिष मात्र हूँ, ऐसा जब मान लेंगे तो जो है आप ईश्वर को देख लेंगे, ईश्वर से बात कर लेंगे। भगवान गीता में ये भी विस्तार से बताते हैं, आप जो है गीता को ज्यादा पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मित्रों गीता में स्वयं बताते हैं कि हे अर्जुन जो तीनों गुणों से परे हो जाता है वह मेरे धाम को आता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। इसका विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, वह जो है हमारे YouTube चैनल सत्संग कप्तान यादव पे देख लीजिएगा। आपने आज जो प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर को कौन कौन देखा है, क्या कलयुग में देखा जा सकता है, तो हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। मित्रों आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।